हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग का पूरा सच, इसके फायदे, नुकसान, सरकार का खेल और इंजन पर होने वाला असर। हाल फिलहाल में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब की बात कर ले, एक्स, फेसबुक और इंस्टा, सभी में वीडियोस भर भर के वायरल है कि लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके व्हीकल्स में इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। या तो उनको माइलेज की प्रॉब्लम आई है या तो उनके इंजन पर इसका अच्छा खासा असर पड़ा है। पर सरकार ने इन सभी बातों को दरकिनार किया है। तो कौन सच है, कौन है झूठा, तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं कि जो बातें लोगों के द्वारा उठाई जा रही हैं कि कारों में जो दिक्कत आई है, व्हीकल्स में प्रॉब्लम आई है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है या सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। सारी पुख्ता सबूत के साथ हम आज का वीडियो करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस वायरल हैं, उनमें से कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से E20 फ्यूल में आपका पेट्रोल और इथेनॉल अलग अलग दिखाई दे रहा है, और इससे कार्बोरेटर में जो दिक्कत आई है वो भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो एक यूट्यूबर है जो बिहार के काफी प्रसिद्ध यूट्यूबर है, मनीष कश्यप, जो पूर्व भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि उनकी टोयोटा की इनोवा कार में, जो कि उन्होंने 40 लाख की खरीदी है, उनमें इसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। नेक्स्ट वीडियो है एक बिजनेसमैन के बारे में। इससे ज्यादा मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं है और ये वीडियो काफी वायरल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपलोड कर दूं। तो इस वीडियो में इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनकी कार, जो कि ऑडी A4 लेटेस्ट वर्जन है और ये E5 E10 कंपैटिबल है, फिर भी ये चाहते थे कि इसमें प्योर पेट्रोल भरा जाए, तो इनसे 170 रुपए पर लीटर के हिसाब से चार्ज वसूला गया। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा भारी भरकम कीमत है। तो इनका साफ साफ कहना है कि सरकार के द्वारा इतनी ज्यादा हैवी चार्जेस क्यों अप्लाई किए जा रहे हैं, ये सरकार से पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर इथेनॉल की अगर मिलावट की गई है या इथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है, तो उसमें उनके जो रेट्स हैं वो डिक्रीज क्यों नहीं किए जा रहे। तो ये सारे मुद्दे भी सरकार से पूछे जा रहे। अब नेक्स्ट वीडियो है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। तो उनका साफ साफ कहना है कि E20 पेट्रोल फ्यूल सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। साथ ही साथ इससे माइलेज की और इंजन में भी काफी ज्यादा व्हीकल्स में प्रॉब्लम आने वाली है। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने अनुभव को शेयर करना चाहिए और उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर वो प्रधानमंत्री को इसके बारे में पत्र भी लिखेंगे। चलिए बात करते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का अर्थ है पेट्रोल में एक निश्चित प्रतिशत में इथेनॉल का मिलाना। जैसे कि E10 पेट्रोल का मतलब है 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल। E20 पेट्रोल का अर्थ है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। इसी प्रकार अभी के हाल फिलहाल जो सड़क परिवहन मंत्री हैं भारत के और राजमार्ग मंत्री भी हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ये साफ साफ कहना है कि आगामी समय में E85 E100 वो भी मार्केट में आपका उतारा जा सकता है। तो चलिए ये सारी थी जानकारी। अब बात करते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल जो असल में आपका इथेनॉल से बनता है, तो यहाँ पर ये इथेनॉल कैसे बनता है, इथेनॉल किन कृषि उत्पादों से बनता है। तो ये 4-5 प्रमुख नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। इनमें से सबसे पहला नाम है गन्ने का रस, दूसरा नाम है सिरा, तीसरा नाम है मक्का, चौथा नाम है टूटे हुए चावल। इनसे आपका बनता है इथेनॉल। अब बात करते हैं यहाँ पर BPCL के बायोफ्यूल्स के डायरेक्टर अनुराग सहयोगी के बारे में। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल के कारण भारत की दूसरे देशों से तेलों की निर्भरता घटेगी और इससे आने वाले समय में भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ ही साथ किसानों को भी इससे फायदा होगा और फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के रास्ते भी भारत में खुलेंगे। तो ये कहना था आपका अनुराग सहयोगी का। अनुराग सहयोगी के द्वारा ये बताया गया कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी लगभग 30% लो होते इन कंपेयर टू पेट्रोल। तो अगर यहाँ पर बात करें, अलग अलग यूट्यूबर्स ये मिथ फैला रहे हैं कि आपका जो है माइलेज लगभग 30% लो हो जाएगी। तो इस पर भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ये बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है क्योंकि E20 फ्यूल में आपका 80% पेट्रोल और 20% आपका होता है इथेनॉल, तो इसके कारण जो आपका माइलेज में आपकी कमी तो जरूर आएगी, पर ये कमी लगभग 3 से 7% तक रह सकती है। इससे ज्यादा ये नहीं होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ उन भ्रामक खबरों के बारे में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैलाई जा रही है। उनमें से सबसे पहली खबर यह है कि लगभग 1 लीटर इथेनॉल को बनाने में 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो अगर हम बात करें कि लगभग 1 किलो गन्ना को उगाने में खेती में अगर बात करते हैं, तो खेती में अगर हम बात करें
1 किलो गन्ने को उगाने में लगभग 150 से 250 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और 1 लीटर इथेनॉल को बनाने में लगभग 12 से 15 किलोग्राम गन्ने की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से सिर्फ खेती में अगर बात करें तो वहां पर पानी का इस्तेमाल होता है 1800 से 3800 लीटर। और जबकि अगर इंडस्ट्री में बात करें कि गन्ने से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें इस्तेमाल होता है लगभग 3 से 5 लीटर पानी का, जो कि प्रोसेस्ड वाटर है और इस वाटर को दोबारा रिसाइकल करके यूज किया जाता है और ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फैसिलिटी पे काम करता है। तो ये भ्रामक खबर जो फैलाई जा रही है कि 1 लीटर इथेनॉल को बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अब बात करते हैं दूसरे भ्रामक खबर की ओर। तो दूसरे भ्रामक खबर में ये साफ साफ बताया गया है कि आपका पेट्रोल में डायरेक्ट गन्ने का जूस या चीनी को पानी में घोलकर डायरेक्ट मिलाया गया है। इसी के कारण ही गाड़ी की ओर चींटियां और मधुमक्खियां आकर्षित हो रही है। तो इसका जवाब देते हुए हरदीप सिंह पुरी ने यह बताया कि ये बात सरासर गलत है, क्योंकि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की प्रक्रिया एक औद्योगिक प्रक्रिया है, उसमें क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाता है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात, ये इस ईंधन में डीनेचुरेंट मिलाए जाते हैं, जिसके कारण आपकी मधुमक्खी और चींटियां इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। वैसे भी अगर बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग में पेट्रोल की गंध हावी होती है, तो यह बात बिल्कुल भ्रामक है। अब बात करते हैं तीसरी भ्रामक खबर की ओर, जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत ये मौजूदा सरकार करती है और ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने के कारण देश को भुगतान का सामना करना पड़ता है और नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यह बात बिल्कुल गलत है कि इसकी शुरुआत बीजेपी की सरकार ने की थी। असल में इसकी शुरुआत 2001 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने की थी, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई थी। इथेनॉल ब्लेंडिंग को 2003 जनवरी आते आते पूरे देश में कुछ राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया, जिसमें 5% इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने की मंजूरी दी गई थी। फिर बीजेपी की सरकार ने 2015 के बाद यह निर्णय लिया कि वह इसको 5% से बढ़ाकर 10% कर देगी, जो इन्होंने 2022 तक हासिल कर लिया। लेकिन दिक्कत तब आई जब 2023 से 2025 के बीच 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाना शुरू किया गया। तो इसके कारण अभी सरकार से ये जवाब पूछा जा रहा है लोगों के द्वारा कि इतनी जल्दी क्या थी इसको लागू करने की, जब पिछले 7 से 8 साल लगे थे 5 से 10% मिलावट करने में या 5 से 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग में, तो 10 से 20% को इतनी जल्दी लागू करने की जरूरत क्या थी? तो यह जवाब सरकार से पूछा जा रहा है। बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के सरकार के ऊपर लगने वाले आरोपों के बारे में कि सरकार ने इससे काफी ज्यादा मुनाफा कमाया है और उनके कुछ मंत्री पर इसके खास आरोप भी लगे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इनमें से सर्वप्रथम नाम आता है नितिन गडकरी जी का। उनके 2 बेटे निखिल और सारंग गडकरी के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उनकी कंपनी सियान और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को पिछले 1 साल में काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। इन दोनों की ही कंपनी इथेनॉल से जुड़े प्रोडक्शन का कार्य करती है और इनकी कंपनी में से एक सियान ग्रुप को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिछले 1 साल में कई रिपोर्टों में ये बताया गया है कि उनकी कंपनी 17 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ के ऊपर का मुनाफा उन्होंने अर्जित किया है। पर हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये बातें झूठी भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये वायरल है काफी ज्यादा इंटरनेट पर, तो मैंने आपको बताया। बात करते हैं मेघालय स्थित बार्नीहाट क्षेत्र के बारे में, जहां पर सार्थक गोस्वामी नामक एक यूट्यूबर ने बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है कि किस प्रकार इथेनॉल उद्योग वहां पर प्रदूषण को फैला रहा है। उन्होंने ये भी दिखाया कि वहां के स्थानीय कई लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों से भी जूझना पड़ा है। तो इस पर जब वहां के स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसका जवाब मांगा गया, तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि इसका एकमात्र कारण इथेनॉल उद्योग ही नहीं है, अन्य कारण है फेरो ऑयल उद्योग और कोक उद्योग और भारी गाड़ियों का आवागमन भी इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर बात यह आती है कि क्या इथेनॉल उद्योग जो है वो सिर्फ प्रदूषण घटाने के लिए बना है या प्रदूषण को बढ़ाने के लिए बना है? तो यहाँ पर लोग सवाल पूछेंगे और सवाल पूछ भी रहे हैं। तो इसका जवाब जल्द से जल्द सरकार को देना चाहिए कि इस पर क्या विचार किया गया है आगे आने वाले समय के लिए। लोगों द्वारा सवाल उठाया गया कि E20 फ्यूल से होने वाले नुकसान के बारे में भारत सरकार से इसका जवाब पूछा गया कि क्या इसके परीक्षण किए भी गए हैं या नहीं। तो इस पर भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि इस पर परीक्षण किया गया है ARAI द्वारा, CM द्वारा, इंडियन ऑयल R&D द्वारा, और ये पाया गया कि थोड़ी बहुत माइलेज का अंतर देखने को मिलता है और व्हीकल में किसी भी प्रकार की इंजन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, वो तो लोग जानते हैं जो इसका यूज कर रहे हैं।
लेकिन एक जवाब जो है हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 2023 के बाद आपकी E10, E20 व्हीकल भारत में बनना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि इससे पहले कार का यूज कर रहे हैं या बाइक का यूज कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे? लगभग 80 से 90% आबादी भारत में वो है जिनकी कार 2023 से पहले की है। तो उन लोगों को क्या होगा? सरकार ने उनके बारे में क्या सोचा है? अगर उनकी कार में कोई भी प्रॉब्लम आई तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये आम लोग भरने वाले हैं या सरकार भरेगी? तो इसका जवाब सरकार को देना है। अगर बात करें क्या भारत को छोड़कर कोई अन्य देश भी है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज करते हैं, तो इसका जवाब हाँ है। ऐसे कई देश हैं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का यूज करते हैं। उनमें से प्रमुख नाम है अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, थाईलैंड और स्वीडन। तो यहाँ पर और भारत में एक अंतर है। भारत में आपके पास एकमात्र ऑप्शन मिलता है E20 का, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन है तो वो काफी प्रीमियम फ्यूल है, जो है 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। ये काफी महंगा होता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं कि इसका यूज किया जाए। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं अमेरिका में, तो अमेरिका में आपके पास अलग अलग तरीके के काफी ऑप्शंस होते हैं, जैसे E0, E10, E15, E20, E85। आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। वहां पर E100 तक की भी सुविधा है, लेकिन काफी कम है वहां पर। और आप E0 का भी यूज कर सकते हैं, मतलब 100% पेट्रोल। अगर हम बात करें ब्राजील में, तो ब्राजील में E27 और E100 जैसे व्हीकल्स काफी ज्यादा प्रचलन में है। और E100 के लिए फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स जो होते हैं उनमें दोनों तरीके के ईंधन काम आते हैं, तो ये ब्राजील में काफी ज्यादा प्रचलित है। अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो वहां पर E10, E20, E85 जैसे फ्यूल का यूज ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो अब हमारा भारत सरकार से ये सवाल है कि ये लोगों के ऊपर थोपा क्यों जाए कि आपको E20 का ही यूज करना है। आपको एक ऑप्शन देना चाहिए कि चाहे उपभोक्ता दोनों में से किसी एक का चयन कर सकती है। वो बिना मिलावट वाला और मिलावट वाला इथेनॉल वाला यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, या नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब सरकार को देना। सरकार से पूछा गया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के भारत सरकार को अब तक कितने का फायदा हुआ है, तो भारत सरकार ने यह जवाब दिया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत को 2015 के बाद अब तक तकरीबन 1.9 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। ये फायदा हुआ है 314 लाख मैट्रिक टन कच्चा तेल जो हम बाहरी देश से आयात करते हैं, इतने की कमी आई है। और इतना कम मात्रा में हमें कम मंगाना पड़ा है इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण, जिससे भारत को तकरीबन 1.9 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी रकम है। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि इससे किसानों को भी बहुत ऊंचे स्तर पर फायदा हुआ है, जो कि उन्होंने एक अनुमान के हिसाब से बताया है 1.6 लाख करोड़ रुपए का। तो किसानों को भी इससे भरी मात्रा में फायदा हुआ है। भारत सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के भारी कमी आई है CO2 की उत्सर्जन मात्रा में, जो लगभग 800 लाख मैट्रिक टन गैस के आसपास है। ये इतनी ह्यूज मात्रा है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये लगभग 400 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। इतने प्लांट आप लगाइएगा तो इतनी मात्रा में गैस में कमी आने वाली है। तो इससे सरकार ने अपने कई सारे फायदे भी गिनाए और बताया कि किस तरीके से किसानों को फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है, और हमारी निर्भरता जो है दूसरे देशों के ऊपर घट रही है। हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि जिस प्रकार ईरान में युद्ध हुआ और हॉर्मुज को वहां पे बंद किया गया, तो उससे काफी ज्यादा दूसरे देशों को भी नुकसान हुआ। यूरोप में भी पेट्रोल और डीजल के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए। तब भी उस स्तर पर देखा जाए तो भारत में रेट जो है काफी हद तक कंट्रोल में। तो बाहरी देशों से तेल की निर्भरता को घटाने के लिए सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की है। लेकिन उन लोगों का क्या जो 2023 से पहले व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं, चाहे वो 4 व्हीलर्स हैं, चाहे 3 व्हीलर्स हैं, तो उनका क्या होने वाला है? उनके इंजन खराब होंगे या उनके जो कार के पार्ट्स जो खराब होने वाले हैं, उनका जवाबदेही किसकी होगी? सरकार ने इनके बारे में क्या सोचा है? 2023 के बाद की जो गाड़ियां हैं वो तो चलिए इसको मैनेज कर लेंगी, पर उनसे पहले क्या? दूसरी बात, अगर हम बात करें जब इथेनॉल का रेट आपका जो है वो पेट्रोल से कम है, तो यहाँ पर आप पेट्रोल के रेट और ज्यादा क्यों नहीं घटा रहे? तो इस पर भी सरकार को जवाबदेही बनती है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब जरूर दीजिएगा कि सरकार की इस नीति पर आपकी क्या सहमति है, क्या ये सही है या गलत है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। और इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।